दोस्तों, आपने फिल्मों में और कई और जगह देखा होगा कि कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कोमा में जाने के बाद आखिर एक्चुअल में होता क्या है? कोमा में आदमी क्या देखता है? और आपको यह भी नहीं पता होगा कि कोमा में आखिर इंसान जाता क्यों है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं इन सवालों के जवाब। दोस्तों, हम सभी लोग मौत से नहीं बच सकते। मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हर एक इंसान के जीवन में एक बार तो जरूर घटेगी। जब अचानक से कोई हमसे दूर चला जाता है तो तकलीफ तो बहुत होती है और उसका झटका भी बहुत भयानक लगता है। कुछ लोग झटके को सह लेते हैं तो कुछ लोग इस झटके को नहीं सह पाते। हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि ये कोमा में चला गया, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि ये कोमा में गया क्यों। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो कोमा में क्यों गया और उसके पीछे की वजह क्या है, और वो कोमा में रहने के बावजूद क्या क्या कर सकता है और क्या सोचता है। दोस्तों, ज्यादातर ये देखा गया है कि कोमा में जाने वाला मरीज जिंदा वापस लौटकर नहीं आता, लेकिन बहुत ही रेयर केस होते हैं जहां मरीज जिंदा वापस बचकर आ जाता है। सबसे पहले हम जानना होगा कि कोमा शब्द का मतलब क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि कोमा शब्द का मतलब होता है गहरी नींद में। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि कोमा एक लंबी बेहोशी वाली नींद है। ऐसा ज्यादातर तब देखने को मिलता है जब दिमाग पर गहरी चोट लगती है या फिर किसी और कारण दिमाग तक पूरा खून नहीं पहुंच पाता, तब ऐसा देखने को मिलता है। इस अवस्था में मरीज का दिमाग या तो सो जाता है या फिर मर जाता है, लेकिन शरीर पूरे तरीके से नॉर्मल इंसान की तरह ही काम करता है। कोमा में गया हुआ इंसान कानूनी तौर पर जिंदा नहीं माना जाता, क्योंकि कानून की नज़र में इंसान तब तक जिंदा है जब तक उसका दिमाग जिंदा है। हम जो भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो आँख, नाक और कान के माध्यम से होती है, लेकिन इसको समझने की कोशिश दिमाग ही करता है। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि इंसान तब तक जीवित है जब तक उसका दिमाग काम कर रहा है। इसी वजह से सरकारी तौर पर इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वैसे भी दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि शरीर का हर एक अंग दिमाग की वजह से ही चलता है। शरीर के सारे अंग सहायक के रूप में काम करते हैं, लेकिन दिमाग उन पर राज करता है। अगर दिमाग ही मर जाएगा तो शरीर का क्या काम, वो तो एक लाश की तरह है। अगर हम विज्ञान की तरफ नजर करें तो विज्ञान की नजर में एक इंसान मरा हुआ तभी माना जाएगा जब उसका दिल काम करना बंद कर देगा। इस अवस्था में व्यक्ति का दिमाग भी जीवित नहीं रह सकता। यही वजह है कि एक इंसान जब कोमा में चला जाता है तो बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि वो वापस आ सके। कोमा में थोड़ा बहुत वापस आने का चांस तो रहता है, लेकिन अगर किसी का दिल चलना बंद कर दिया जाए तो वो वापस जीवित कर पाना नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि विज्ञान व्यक्ति के दिल रुकने पर ही उसे मृत घोषित मानता है। दोस्तों, अगर मौत के प्रोसेस को क्रम में देखें तो सबसे पहले व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है। उसके बाद शरीर में खून और ऑक्सीजन की मात्रा रुक जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने के कारण दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब यही काम उल्टा रूप ले ले तो वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, जिसमें दिल की धड़कनें रुकने से पहले दिमाग काम करना छोड़ देता है। दोस्तों, कोमा को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में कोई हलचल नहीं होती। पहली अवस्था यही होती है। इस अवस्था को ब्रेन डेड भी कहा जाता है। और दूसरी अवस्था वो होती है जिसमें मरीज के दिमाग में हलचल देखी जा सकती है। जिस मरीज के दिमाग में कोई हलचल नहीं देखी जा सकती, उस मरीज का ठीक होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ज्यादातर केस में यही देखा गया है कि लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन एक दो केस ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें लोग कोमा से बाहर भी निकल कर आए हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और वहीं इसके विपरीत जिन मरीजों के दिमाग में हलचल चलती रहती है, वो लोग वक्त रहते सही भी हो जाते हैं। आपने जितने भी कोमा से ठीक हुए मरीज देखे होंगे, वो इसी श्रेणी में आते हैं। इंसान का दिमाग कोमा में होने के बावजूद भी हलचल कर रहा होता है। डॉक्टरों का यह भी मानना है कि इस अवस्था में लोग सपने भी देखते हैं, और आप उनसे जो बातचीत करते हैं वो मरीज उसे सुन भी सकता है। हमारे सामने भी ऐसे कई केस निकल कर आए जो इंसान कोमा से ठीक हुआ और उसने बोला कि कोमा कोई नर्क से कम नहीं। एक व्यक्ति ने यह भी बोला कि कोमा के वक्त उसे महसूस होता था कि उसके चारों ओर कोहरा ही कोहरा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको ऐसा लगता था कि उनके चारों ओर बर्फ गिर रही है। इसी वजह से मरीज को जबरदस्त ठंड भी महसूस होती है। हर इंसान का कोमा से निकलने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ज्यादातर कोमा में जाने वाले लोगों को वैसा ही महसूस होता है जैसा मरकर वापस आने वाले लोगों को होता है। कोमा बहुत ही खतरनाक चीज होती है। कोमा में मरीज दूसरे लोगों की बात सुन तो सकता है, लेकिन जवाब दे नहीं सकता। वो अपने हाथ नहीं हिला सकता। ऐसी कई चीज होती हैं जो मरीज नहीं कर सकता। इंसान दिमागी रूप से मजबूर हो जाता है। और बात अब दिमाग की निकली है तो आपको साथ ही साथ दिमाग से जुड़े कुछ फैक्ट भी बताते चलते हैं, जिसे हर इंसान को जानना जरूरी है।
दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि एक महिला का दिमाग एक पुरुष के दिमाग के मुकाबले कितना कम होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पुरुष के दिमाग का औसतन वजन 1370 ग्राम होता है, वहीं महिला के दिमाग का वजन 1200 ग्राम होता है। और क्या आप ये जानते हैं, आप जो देखते और सुनते हैं उसको दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सेरिब्रम हमारे शरीर की गतिविधि को नियंत्रित करता है, जैसे छूना, देखना, सुनना। इन सभी गतिविधियों को सेरिब्रम नियंत्रित करता है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जानवरों में सबसे ज्यादा बड़ा दिमाग जो होता है, वो सब जानवरों में सबसे बड़ा दिमाग स्पर्म व्हेल का होता है, जिसका वजन तकरीबन 9 किलोग्राम होता है। आपको यकीनन ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंसान अपनी क्षमता से केवल 10% ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। क्या आप ये जानते हैं कि हमारा दिमाग दर्द महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दिमाग में दर्द की कोई नस नहीं होती। ये केवल भेजे गए दर्द के संकेतों की व्याख्या करता है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए 2 करोड़ 40 लाख वॉट बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे दिमाग को चलाने के लिए केवल 20 वॉट की आवश्यकता होती है। यह लगभग 1 लाख गुना ज्यादा तेज गति से चलता है। अगर साइंटिस्ट की माने तो एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जब बच्चों की मां अपने बच्चों से बात करती है, तब 2 साल की आयु तक बच्चा कम से कम 300 शब्द सीख लेता है। आपको भी सोते हुए कई बार सपना आया होगा, लेकिन क्या आप सपने के बारे में एक ऐसा फैक्ट जानते हैं कि सोते समय हमारा शरीर हार्मोन का उत्पादन करता है, जो आपको उठने से रोकता है और आपके सपनों को पूरा करता है। एक सपने के 5 मिनट बाद आपका दिमाग उसे आधा भूल जाता है और 10 मिनट बाद आपकी याददाश्त से वो 90% चला जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी का बड़ा सर देखकर ये सोचते हो कि इसका दिमाग बड़ा है और ये ज्यादातर लोगों से समझदार होगा, तो आपको हम बताते चलें कि दिमाग का आकार कोई मायने नहीं रखता। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि एक बड़ा दिमाग वाला इंसान छोटे दिमाग वाले इंसान की तुलना में ज्यादा समझदार हो। क्या आप ये जानते हैं कि आपके दिमाग में किसी चीज को रखने की क्षमता असीमित होती है? उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर काफी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। आते रहिए।